जो भटकता रहेगा मृग की तरह कस्तूरी की तलाश में, उसको कुछ मिलेगा नहीं। जो झांक लेगा अपने अंदर, वो है जो सब कुछ प्राप्त कर लेगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम, और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज से एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं हम, साप्ताहिक करंट अफेयर्स। साप्ताहिक करंट अफेयर्स, जिसके अंदर अप्रैल 2024 का जो प्रथम वीक है, प्रथम जो सप्ताह है, उसका हम करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे। तो हर 7 दिन का, या यूँ कहें कि हर रविवार को आपको पिछले 7 दिनों का करंट अफेयर्स मिलने वाला है, और वही प्रश्न जो परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। तो नियमित रूप से आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हर 7 दिन के अंदर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। इन सब की पीडीएफ भी आपको कैसे क्या मिलेगी, वो भी जानकारी दे दी जाएगी। प्रश्न के साथ में व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। तो नियमित रूप से जुड़े रहने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जानकारी आपको मिलती रहे। तो हर रविवार को तो रोज़ 8 बजे ये वीडियो मिलेगा करंट का, और बीच में है जो रोज़ 8 बजे हम सोच रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी या कुछ भी और है जो वीडियो बनाना शुरू करें आपके लिए, जो उपयोगी हो। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? कठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश राज्य से। इससे संबंधित व्याख्या देखते हैं। इससे संबंधित व्याख्या आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज कठिया गेहूं को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया है, और इस फसल के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन जो है 2022 में किया गया था। इसके लिए जीआई टैग के लिए आवेदन कब किया था? 2022 में किया था। तो 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद में अब जाकर इसको क्या मिल गया भैया? जीआई टैग है जो मिल गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टाटा इंटरनेशनल के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो राजीव सिंघल को चुना गया नए अध्यक्ष के रूप में टाटा इंटरनेशनल के। टाटा इंटरनेशनल क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। व्याख्या में आप देखिए कि जो टाटा समूह है उसकी वैश्विक व्यापार और वितरण जो शाखा है टाटा इंटरनेशनल, तो टाटा ग्रुप की ही वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा है जिसका नाम है टाटा इंटरनेशनल। उसके लिए हाल ही में राजीव सिंघल को अपना प्रबंध निदेशक है जो एमडी चुना है, और इन्होंने भैया आनंद सेन का स्थान लिया। इससे पूर्व कौन था एमडी? आनंद सेन था, जो 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इससे पहले सिंघल जो है, राजीव सिंघल जो है, टाटा इंटरनेशनल में कार्यकारी निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में है जो कार्यरत थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? डीआरडीओ ने हाल ही में किस सफल मिसाइल का जो परीक्षण किया है? कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? तो अग्नि प्रधान या फिर अग्नि प्राइम, एक ही बात है। अग्नि प्रधान का या फिर अग्नि प्राइम का है जो परीक्षण किया है। और इसकी और हम जानकारी देखें अग्नि प्राइम की, तो हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। साथ ही रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह जी ने इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ, एसएफसी और सशस्त्र बलों को बधाई भी दी है। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली मिसाइल है। तो इसकी खास विशेषता क्या है? ये सतह से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली है जो मिसाइल अग्नि प्राइम या अग्नि प्रधान। चलिए, और डीआरडीओ ने इसको विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसके अंदर। सवाल है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई थी? कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी कहाँ शुरू की गई थी? तो भैया उत्तर हो जाएगा अपने आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे के अंदर ये शुरू हुई। व्याख्या देख लीजिए थोड़ी सी। व्याख्या में बात करें,
व्याख्या में अगर हम बात करें तो भारत की राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। वहीं भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित की गई है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ने में क्या एक बड़ी सफलता है, बड़ी अचीवमेंट है ये। चलिए अगला सवाल देखिए। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार, किस बार? 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर है जो बरकरार रखा है? आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को किस दर पर रखा है? सही उत्तर हो जाएगा 6.50 पर, 6.50 पर। व्याख्या में बात करते हैं तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने के जो गवर्नर है शशिकांत दास, तो पहला सवाल तो आपसे ये भी ध्यान में रखना है और बेसिक जानकारी के लिए भी पता होना चाहिए भैया आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने आज प्रमुख ब्याज दरों पर मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के फैसले की घोषणा की और आरबीआई ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 6.50% पर बरकरार रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 5-1 बहुमत से नीतिगत दर पर है जो ये फैसला लिया है। विशेष तौर से अपने को 6.50 पर ध्यान में रखना है और गवर्नर का नाम ध्यान में रखना है शक्तिकांत दास, माफ कीजिए शक्तिकांत दास। अगला सवाल देखिए, विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त किया है? विश्व बैंक समूह ने हाल ही में किसे आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य जो नियुक्त किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राकेश मोहन। किसको किया है? राकेश मोहन को किया है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में हम बात करें तो विश्व बैंक समूह ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर कौन? राकेश मोहन को आर्थिक सलाहकार पैनल का सदस्य जो नियुक्त किया है और नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने ये जानकारी दी है। वर्तमान में मोहन जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य भी है जो हैं। ये कौन? मोहन जो है, राकेश मोहन जो है, ये प्रधानमंत्री जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसका अंशकालिक सदस्य भी ये है। अगला सवाल देखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर लेना। CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी ने जीता है ये टाइटल। किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। भैया थोड़ी सी इसकी और व्याख्या देख लेते हैं, क्या कुछ किया पंकज आडवाणी ने। तो विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए ये टाइटल अपने नाम किया है और फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया है। किसको हराया? उपविजेता कौन रहा? कमल चावला, जिसको 8-3 से हराया है। और पंकज जो आडवाणी है, इन्होंने पिछले 2 वर्षों में CCI स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता है, लगातार 2 वर्षों में, और अब बिलियर्ड्स का खिताब भी है जो बरकरार रखा है। तो अपने को तो ध्यान पंकज आडवाणी रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। व्याख्या में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस खदान, लैंडमाइन संबंधी जो गतिविधियां हैं, मानवता के लिए इनके खतरों और बचाव के जागरूकता के फैलाने के हिसाब से इसको मनाया जाता है। और ये दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस सबसे पहली बार साल 2006 में मनाया गया था। कब? 2006 में मनाया गया था। आगे देखिए, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स है, यानी कि 1 से लेकर आज 6-7 अप्रैल तक का ये करंट अफेयर्स देखने को मिले, यानी कि साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर्स है ये।
प्रश्न है अगला कि 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ, कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन है जो कहाँ पर हुआ ये? तो ये हुआ पंचकुला हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? पंचकुला हरियाणा के अंदर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब देखिए इसमें कैसे बना ये। इसमें क्या था भैया कि भारत ने 24 मार्च 2024 को विश्व कबड्डी दिवस पर, विश्व कबड्डी दिवस कब? 24 मार्च 2024 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया, जिसमें 128 खिलाड़ियों ने भाग लिया साथ ही साथ, जो कि हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो एक साथ इतने खिलाड़ियों की वजह से गिनीज वर्ल्ड बुक में इसका नाम दर्ज हुआ। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में क्या कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? CIVIGIL, CVIGIL, ठीक है, ये नाम है। अब इसको और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो चुनाव आयोग है ये चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए CIVIGIL ऐप का है जो उपयोग करता है, इस्तेमाल में इसको लेता है। आगे देखिए, सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत को, राजीव कुमार शर्मा को, पीयूष आनंद को या फिर नीना सिंह को? किसको किया गया? कमेंट करके आप बताना इसका उत्तर। तो यह था साप्ताहिक करंट अफेयर्स का वीडियो। अच्छा लगा ही होगा, अगर लगा है तो फिर लाइक कर दो, सभी दोस्तों तक सभी ग्रुप में शेयर कर दो। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल है अपने, एक तो है कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, और दूसरा है नव सृजन क्लासेज नाम से। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर सर्च कीजिए कवि आदिगणेश हिंदी और नव सृजन क्लासेज, वहाँ पर इनकी आपको PDF है जो देखने को मिल जाएगी। साथ ही अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम भी है नव सृजन क्लासेज। एप्लीकेशन का क्या नाम है? नव सृजन क्लासेज, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी का फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड दोनों का बैच चल रहा है, तो जो हमारे साथ जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, कवि आदि गणेश नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है। साहित्य, इतिहास की, प्रश्नों की, व्याकरण की, काव्य शास्त्र की तमाम क्लासें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री क्लासेज के लिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।